नमस्ते दोस्तों। आप सबको पता चला ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। जब कोविड आया था तब हमें एक चीज का नाम सुन के राहत मिली थी। कोविड की वैक्सीन बन चुकी है। उसमें से एक वैक्सीन का नाम था कोविशील्ड और आज की तारीख में यह सामने आया है कि जिसने भी ये वैक्सीन ली है उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आप सब चिंता ना करें क्योंकि हमने इस पूरी खबर की सच्चाई जान ली है और सभी तरह से एनालिसिस के बाद हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनिका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। लेकिन फरवरी 2024 को एस्ट्राजेनिका ने यूके की हाई कोर्ट में एडमिट किया है कि उनकी बनाई इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, जिसकी वजह से बॉडी में एक डिजीज होता है जिसे टीटीएस या फिर थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अभी तक कंपनी को यह नहीं पता कि यह डिजीज किसे हो सकता है। पर हमारा सवाल यह है कि इस टीटीएस का पता कैसे चला। तो बात यह थी कि अप्रैल 2021 में यूके में एक आदमी जिनका नाम जेमी स्कॉट है, उन्होंने ये वैक्सीन ली थी, जिसके थोड़े दिनों के बाद उनको कुछ तकलीफ होने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई और रिपोर्ट में पता चला कि उनके दिमाग में एक ब्लड क्लॉट हुआ है, तो उसकी वजह से वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाए और उन्होंने इस एस्ट्राजेनिका कंपनी पे केस किया कि आपकी वैक्सीन लेने के बाद मेरी ये हालत हुई है। और अब पूरी जांच के बाद एस्ट्राजेनिका ने यह मान लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। तो अब दूसरा सवाल यह है कि यह टीटीएस क्या है। जांच में यह पता चला है कि यह टीटीएस जो है वो हमारे शरीर में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट की समस्या पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के प्लेटलेट भी कम होने लगते हैं और ब्लड क्लॉट कहीं पर भी होने से हमें बहुत सी तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है, अगर दिमाग में ब्लड क्लॉट हुआ तो हमें ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, और दूसरी कोई नब्ज में या फेफड़े में ये ब्लड क्लॉट हुआ तो हमें पल्मोनरी एम्पोनिज्म हो सकता है, और अगर दिमाग के किसी खास हिस्से में ये क्लॉट हुआ तो हमें पैरालिसिस भी हो सकता है। टीटीएस की जो तकलीफ है ये कोविशील्ड वैक्सीन के बाद 50-55 साल के लोगों को कम होता है, यानी ओल्ड एज के लोगों को यह कम इफेक्ट करता है। और जो यंग जनरेशन है जैसे कि 20 से 45 साल के लोगों में यह ज्यादा होने के चांसेस है। शायद इसीलिए छोटी उम्र में हार्ट अटैक के केस ज्यादा हो रहे हैं। तो अब तीसरा सवाल यह है कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आपको टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ है तो बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा जो दवाई लेने से भी ठीक नहीं होगा, या बहुत ही ज्यादा सांस फूलने लगेगी, पेट में दर्द, छाती में दर्द, पैरों में सूजन या आंखों के आगे धुंधलापन होने लगे, और शरीर के जिस जगह पर हमने ये वैक्सीन ली है वहां पर खून का लाल चक्कता बन जाए। अब आप सब ने ये तो जान लिया कि ये सब कब और किस तरह हुआ, लेकिन अभी हमारी रिसर्च खत्म नहीं हुए। अब हम इसकी गहराई को समझते हैं। तो जनवरी 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का प्रोडक्शन शुरू किया था। तकरीबन अप्रैल महीने से पूरे वर्ल्ड में इसका अप्रूवल मिलते इस वैक्सीन को देना शुरू हो चुका था। और जैसे है ये वैक्सीन देना शुरू हुआ तभी से ये टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के लक्षण कुछ लोगों में दिखना शुरू हो गए। हालांकि तब इस तकलीफ के बारे में किसी को भी पता नहीं था। तब सिर्फ हम सभी के मन में एक ही बात थी कि जल्द से जल्द इस कोरोना से छुटकारा मिले। और जब तक इसका पता चलता तब तक सिर्फ इंडिया के कोविड वेबसाइट के डेटा की बात करें तो 174 करोड़ डोज कोविशील्ड के दिए गए हैं, यानी तकरीबन 90 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। अब ये जानते हैं कि इन 90 करोड़ लोगों में से कितने % लोगों को ये टीटीएस हो सकता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने मई 2021 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें से पता चलता है 10 लाख लोगों में से सिर्फ 0.6% लोगों को ये चांस है जिन्हें ये टीटीएस हो सकता है।
और ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के अनुसार की जो अप्रैल 2021 में आई थी, जो ATAJIJ नाम से थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इम्यूनाइजेशन की कमिटी ने दी थी कि इस वैक्सीन से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट हो सकता है। और ऐसे ही कंक्लूसिव एविडेंस मिलने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2023 में बैन कर दी गई। और इसी रिपोर्ट में बताया था कि 1 लाख में 2 से 3 लोगों को ब्लड क्लॉट या ये TTS हो सकता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट यूके की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी दी थी, जिसमें बताया था कि 10 लाख लोगों में से 10 लोगों को यह तकलीफ हो सकती है कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद। और 2021 से लेकर आज तक बहुत सारी स्टडीज और रिपोर्ट हमारे सामने आई है। उनमें से कई रिपोर्ट की माने तो ऐसा फिगर सामने आता है कि अगर किसी को एक बार वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉट होने लगते हैं तो उसका मोर्टेलिटी रेट 22% हो सकता है। यानी 1 लाख लोगों को अगर ये TTS हुआ है तो उनमें से 22% लोग, यानी 100 लोगों में से 22 लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन 90 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन ली है। और ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट की माने तो 1 लाख में से जो 2 से 3 लोगों के हिसाब से लगभग 27 से 28 हजार लोगों को ये TTS यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन इन सभी रिपोर्ट और स्टडी में एक राहत की बात भी सामने आई है कि ये सारे लक्षण कोविशील्ड वैक्सीन लेने के 40 से 45 दिनों में सामने आ जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनको ये तकलीफ होगी। और हाल ही में न्यूज आ चुकी है कि इंडिया में से कोविशील्ड वैक्सीन का सारा स्टॉक वापस लिया जा रहा है। तो आपको हमारी ये रिसर्च और इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से कोविशील्ड वैक्सीन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आपकी बारी है हमारी इस मेहनत को सफल बनाने की। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का ये लाल बटन दबाना ना भूले। और कमेंट में लिखकर ये बताइए कि अगली हेल्थ टिप्स या किस विषय पर आपको जानकारी चाहिए। फिर किसी नई हेल्थ टिप्स के साथ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।